हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम चालू भी होगा और बहुत सुंदर तरीके से आप लिख के भी आ रहे होंगे। चलिए, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर। सो आज का लेक्चर है फिफ्थ स्टैंडर्ड EVS 1 का, जो हमारा एक चैप्टर रिमेनिंग रह गया था जिसका नाम है सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी। सो व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एनर्जी, ये सारी चीजों को हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सो आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है, ये चीजों के बारे में हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। सो एकदम रेडी रहना है चीजों को समझने के लिए और चीजों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ रिलेट करने के लिए, क्योंकि आप आपके डेली लाइफ में इन सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलिए, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इसके पहले 23 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर को देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा वैसे ही आप मूव करेंगे। कहां पर मूव करेंगे? कहीं और नहीं, हमारे आप सभी के फेवरेट JR ट्यूटोरियल्स पर, जहां पर राहुल सर ने और मैंने आप सभी के लिए पूरा 6th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, जिसके अंदर आपको मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलने वाला है। बस आपको प्लेलिस्ट जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, क्लिक करना है और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखने शुरू करने हैं। एवरीडे एक लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, आपकी 6th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अब गाइस, हमें सबसे पहले जानना है सब्सटेंस के बारे में। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे, आपने कभी ये चीज नोटिस किया है कि ना, जब आप वो स्कूल में क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड रहता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कैसे करते हैं, लिखते हैं उस पे, वो व्हाइट कलर के चौक से लिखते हैं। छोटे छोटे जो चौक होते हैं, मोटे वाले चौक जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। और आपने ये चीज जरूर से नोटिस किया होगा कि जब उसे इरेज किया जाता है, मतलब कि डस्ट किया जाता है, उसे मिटाया जाता है, और मिटाने के बाद जब हम उसे थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो उसमें से बहुत सारा क्या निकलता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स। क्या निकलते हैं? टाइनी टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं। और ये सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक बड़ा सा चौक मिलता है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिलता है ना, एक सामान मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है ना। और उसे ही जब हम तोड़ तोड़ के कूट कूट के उसे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, है ना। जब हम उसे कूट कूट के तोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं बच्चों? टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। सो हमें उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चॉक का पाउडर हम सभी ने देखा हुआ है, ये हमने हमारे स्कूल के अंदर देखा हुआ है। चाहे आप कोई भी स्कूल के अंदर हो तो आपने जरूर से ये चीज देखा होगा कि वहां पर चॉक का इस्तेमाल किया जाता है राइट अप करने के लिए, टीचर जब पढ़ाती है तब, और फिर जब उसे डस्ट करती है, पोंछती है, मिटाती है, और उसके बाद जब उस डस्टर को टैप टैप करती है तो उसमें से बहुत सारा व्हाइट 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 सा निकलता है, पार्टिकल, है ना। हमारे हेयर में लग जाता है, उड़ता है, आंखों में आता है ना। सो वो क्या है, वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है। ठीक है, उसके बाद शुगर पाउडर। शुगर पाउडर बच्चों आपने कभी देखा है? शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर उसे कहा जाता है, पिसी हुई चीनी। अब क्या करते हैं, जैसे चीनी ले लिया हमने, इतना सारा शुगर ले लिया, एक कटोरी में शुगर ले लिया, और वो जो कूटने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कूटने वाले को, अगर आपको पता होगा तो मुझे बताना। ठीक है, सो उसे आप क्या करते हैं, जो लोहे का होता है ना, सो उसे मोटा सा होता है और उसे ऐसे क्या करते हैं, हम उसे कूटते हैं। ठीक है, जब हम उसे कूटेंगे तो वो जो शक्कर होता है, शक्कर का जो इतना बड़ा बड़ा जो पार्टिकल होता है, वो और ज्यादा पिस के क्या हो जाता है, और टाइनी 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 टाइनीएस्ट पार्टिकल बन जाता है ना। सो उसे घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उसे पानी में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी घुल जाएगा, है ना, बहुत जल्दी उस चीज के अंदर, जैसे पानी हो गया, उसके अंदर वो बहुत जल्दी
घुल जाएगा। और अगर हमने डायरेक्टली डाला उसे, डायरेक्टली जो इतने बड़े बड़े शुगर के होते हैं, शुगर के दाने जो होते हैं, उसे अगर हम लोग डालेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगाता है ना। सो हम जब शुगर को कूट कूट के क्या करते हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं ना। तो जब वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स साथ में होते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, एक सब्सटेंस दिखाई देते हैं हमें, एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हमें, है ना। और उसके बाद जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, आपने कभी ये देखा है वुडन को कटते हुए देखा है? वुडन को अगर कटते हुए अगर आप देखोगे तो उसमें से जो उसका जो लकड़ी होता है, ठीक है, जो लकड़ी होता है उसे जो काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मुझे वो नहीं पता, बट आप देखोगे ना अगर उसे कटते हुए तो उसमें से जब वो कट रहा होता है ना तो उसमें से बहुत ही छोटा 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 ना पाउडर जैसे निकलता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाता है, वुड के पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, वुड के पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद पेपर के होते हैं, पेंसिल के होते हैं, पेंसिल ग्रेफाइट जो होता है उसे काले काले उसका क्या करते हैं, साथ में जब लाते हैं तो वो हम उसका पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। जब उसे चूड़ा जाएगा, जब उसे ये किया जाएगा, पिसा जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। उसके बाद वीट, ग्रेन, कोल, ये सारी चीजें, अगर आप कोल की बात करें तो कोल को भी क्या किया जाता है, जब कूटा जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, वो पूरे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो कोई भी चीज को जब हम उसे पिसते हैं, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइनी सब्सटेंस, टाइनी पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दिस टाइनी पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमारी आंखों से हमें विजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। और जब वो लाखों लाखों के अमाउंट में जब वो सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तब जाके हमें हमारे ह्यूमन आइज से हम उस चीज को देख सकते हैं, ह्यूमन आइज को वो विजिबल होता है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके घर में अगर कोई भी सनलाइट की तरफ से कोई भी छेद होगा, ठीक है, जिससे मतलब एकदम पतला सा छेद होगा, जैसे अगर देखोगे आप ना, कभी खिड़कियों के पास से भी देखोगे ना, खिड़की के इधर पे भी देखोगे ना, तो जितने तक में बाकी पूरा घर अंधेरा रहेगा, पर जितने तक में से ना धूप आ रहा है, जितने छोटे से एरिया में से अगर कोई धूप आ रहा है तो वहां पे से ना आपको विजिबल होगा कि कितने छोटे छोटे टाइनी 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 पार्टिकल्स होते होंगे। ये चीज आपने देखी होगी, है ना, मैंने भी देखी हुई है ये चीज, आपने भी देखा होगा। और किसी जगह पे, जिस जगह पे वो टाइनी पार्टिकल आ रहे होते हैं ना, आ रहे होते, जा रहे होते, वहां पर आप देखोगे ना बहुत ज्यादा गंदगी जैसे धूल जैसे जमा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सारे क्या है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है जो हमें नॉर्मली विजिबल नहीं होते, बहुत ज्यादा लाइट में विजिबल होते हैं, नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होते, बट जब वो लाखों के अमाउंट में किसी जगह पर होते हैं तब जाके वो हमारे ह्यूमन आई से विजिबल हो पाते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट विजिबल टू अवर आईज, वो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल होते हैं। लैक ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस कम टुगेदर, लाखों में जब सब्सटेंस के पार्टिकल साथ में आते हैं, कम टुगेदर, दे कम टुगेदर और टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकल दैट कैन विजिबल टू अस। ऐसा पार्टिकल वो सबको मिलकर, साथ में मिलकर जब एक पार्टिकल बनाते हैं तो उसी सब्सटेंस को हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन आइज से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आ गया हमारा रेन ड्रॉप्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपने कभी बारिश को होते हुए देखा है? यस ऑफ कोर्स, हमने जरूर से देखा है ना। आपने इनमें से जितनी भी चीजों को देखा है ना, मुझे उसका नाम क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। जितने व्यूज उतना आना चाहिए कमेंट, ठीक है। क्या करेंगे, क्या बताएंगे, आपने जो जो चीजों को देखा है, अगर आपने कोल देखा है, अगर आपने रेन ड्रॉप्स को देखा है, अगर आपने नेफ्थलीन को देखा है, अगर आपने रंगोली को देखा है, अगर आपने पेपर को देखा है, पेंसिल को देखा है, किसी भी चीज को देखा हुआ है, किसी भी टाइनी पार्टिकल को देखा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। अगर आपने चॉक को देखा हुआ है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि यस मैम हमने भी देखा है इसके टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, और जब वो साथ में आते हैं तब हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, सो रेन ड्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो रेन ड्रॉप में क्या होता है बच्चों,
अगर आप एकदम शांति से नोटिस करोगे, जो स्लो स्लो बारिश हो रही होती है ना, वो स्लोली वाले बारिश को, जब वो बहुत तेज होता है ना तभी हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जब वो बहुत ही स्लो होता है, सो वो स्लो बारिश के टाइम पे आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देंगे, ठीक है। वो जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं, जैसे ही किस पर आते हैं, रोड पे आते हैं। कैसे ही किस पे आते हैं बच्चों, रोड पे आते हैं, तो वो जो पानी की बूंद है वो कैसे दिखाई देती है हमें, टाइनी पार्टिकल्स में पूरे रोड पर वो डिवाइड हो जाती है ना। ऐसा है क्या कि वो एक ड्राइंग के जैसे ही ड्रॉप बना हुआ दिखाई देता है हमें, नहीं, वो क्या हो जाता है, जमीन पर बहुत ही फोर्स के साथ में गिरता है और पूरा बिखर जाता है ना। हमने ये चीज को नोटिस किया होगा, वो टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं ना। और वही टाइनी पार्टिकल्स अगर हमें इकट्ठा दिखाई देते हैं तो हमें क्या विजिबल होता है कि यहाँ पर बहुत सारा वाटर है ना, हमें वो चीज दिखाई देने लग जाती है। पर अगर वो छोटे एकदम छोटे पार्टिकल्स में पूरे एरिया में अगर वो डिवाइड हो गए तो वो हमें दिखाई भी देते हैं क्या, नहीं। हम उसे फील करेंगे ना जब ऐसे, तो हमें वो फील होगा कि वो वाटर है ना। बट अगर हम उसे देखने जाएंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सो इस तरह से वाटर के ड्रॉप्स भी क्या हो जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन, ये चीज आपने अपने घर में देखा होगा, ठीक है। ये चीज आप अपने घर में कैसे देखे होंगे बताओ। आपने कभी देखा है कि कोई कबर्ड है या फिर बेड, जो बॉक्स वाले बेड आते हैं या फिर बॉक्स वाले जो सोफे आते हैं जिसके अंदर ना कपड़ों को रखा जाता है। सो कपड़ों के अंदर ना गंदगी ना हो, कपड़ों के अंदर ना बदबू ना आए, इस चीज के वजह से ना क्या किया जाता है, नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती है। इतने बड़े बड़े ना नेफ्थलीन की गोलियां होती है जिसमें से अलग तरह का एक स्मेल आता है, नेफ्थलीन का स्मेल आता है। वो उसको रखने की वजह से क्या होता है कि कपड़ों के अंदर मतलब मीन्स कि गंदा सा बदबू नहीं आता है, उसमें कीड़े जैसी चीजें नहीं लगती है, ठीक है। सो इसीलिए नेफ्थलीन को रखा जाता है उसके अंदर। सो वो जो नेफ्थलीन होता है उससे हमें क्या समझना है कि ये जो नेफ्थलीन है वो धीरे धीरे कपड़ों के अंदर में होता है, उसके ऊपर से कपड़े, उसके नीचे कपड़े, ऐसे पूरा कवर होता है, ठीक है। और वो छोटी छोटी गोलियां कपड़ों के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके नहीं, बस ऐसे डाल दिया जाता है रैंडमली कि वो सेफ रखे हमारे कपड़ों को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, वो नेफ्थलीन की गोलियां ऑटोमेटिकली धीरे साइज में छोटी होती चली जाती है, ठीक है। और साइज में छोटी होते वो डिसॉल्व हो जाती है, वो अपने आप ही गायब हो जाती है, ठीक है। सो वो क्या हो रहा है वहां पे, वो टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है और वो डिवाइड होते पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेफ्थलीन भी क्या हो रहा है, टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। तो हमारे वर्ल्ड में कोई भी चीज है वो सारी चीजें किससे बनी हुई है, टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है। जब बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स एक साथ में जुड़ते हैं तब जाके हमें वो एक सब्सटेंस दिखाई देता है हमारी आंखों से, ठीक है। ये याद रखना है कि अल्लाह हमारे जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती, जितनी भी चीजें विजिबल है, वो सारी चीजें टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद आता है रंगोली। आपने देखा है रंगोली, सभी ने देखा है रंगोली। अगर रंगोली का एक दाना किसी जगह पे गिरा दोगे तो वो क्या नॉर्मली आपको विजिबल होगा, नहीं। जब आप रंगोली को लेके बढ़िया तरीके से पूरा डिजाइन बनाओगे, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स को भरोगे, तब जाके वो रंगोली हमें बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। चाहे हम कितने भी दूर खड़े होंगे तो भी वो रंगोली हमें बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। बट अगर हमने रंगोली का एक एकदम छोटा सा पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, क्या वो हमें नॉर्मली दिखाई देगा? बहुत सारी चीजों के अंदर में हमें वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। बट वहीं पे अगर आपने रंगोली का डिजाइन बना लिया, बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ में लाकर आपने क्या कर लिया, डिजाइन बना लिया, आप कलर भर दिया बहुत बढ़िया तरीके से, तो जाके आपको वो पूरी तरह से दिखाई देगा, है ना। सो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, पार्टिकल्स के बारे में, सब्सटेंस के बारे में हमने समझा कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को साथ में जब लाते हैं तब जाके वो सब्सटेंस हमें दिखाई देता है। और ये बहुत सारे नॉर्मली सब्सटेंस हमें हमारे डेली लाइफ के अंदर दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल चॉक, पेंसिल, है ना,
मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। आपने और कौन कौन से एग्जाम्पल आपको पता है वो चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? बताएंगे ना सभी? सभी को बताना है। ये आपका होमवर्क है कि आपने और कौन कौन से पार्टिकल्स देखे हुए हैं और उनको साथ में लाने से आपको पता चला कि हाँ, ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, और जब हम उसे इकट्ठे लाएंगे, साथ में लाएंगे, तब जाके वो हमें हमारे आंखों से दिखाई देंगे, ठीक है? सो इस चीज को कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली बताना है, और साथ ही साथ जरूर से बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, बढ़िया लगा तो कमेंट जरूर से करना है, लाइक जरूर से करना है, सभी को लाइक जरूर से करना है। आप लेक्चर देखते लाइक नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। लाइक जरूर से करना है, सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है, और जल्दी जल्दी से एक्साइटेड रहना है JR ट्यूटोरियल पे जाने के लिए, ठीक है? चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।